single day. I'm gonna make something great. That's my way. पर उसके बाद बढ़ते हैं कुछ इंटरनेशनल स्लैंग्स पे जो कि इंटरनेशनल लेवल पर है। उसके बाद इस तरह से यूज किए जा रहे हैं कि हर जगह हर कंट्री में इसका यूज हो रहा है। जैसे आजकल बिस्किट, अभी बचपन से आप लोग बोलते आए हो कि मैं बिस्किट खा रहा हूँ, मैं बिस्किट खाना चाहता हूँ, ऐसे करके। लेकिन अब क्या है, बिस्किट के क्या बोलते हैं सब, कुकीज। आप सुने होंगे कुकीज आ गया है ना, तो बिस्किट को कुकीज, ये इसका इस तरह से अब बोला जा रहा है। ये एक स्लैंग बन गया, लोगों द्वारा बोला गया कुकीज कुकीज कुकीज, उसके बाद इट बिकेम अ स्लैंग। सो बिस्किट बन गया हमारा कुकीज। उसी तरह एक वर्ड होता है कैंडी, ठीक है। टॉफी आप लोग खाए हैं, जरूर खाए होंगे, ठीक है। तो टॉफी को भी क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, कैंडी हो गया। टॉफी हमारा क्या हो गया, कैंडी। इसी तरह पुलिस होते थे पहले, अभी भी होते हैं, लेकिन पुलिस को अब क्या बोला जाता है, अब पुलिस को पुलिस नहीं बोलते लोग, कॉप बोलते हैं, कॉप्स बोलते हैं, ठीक है। कॉप मतलब पुलिस, इसका प्लूरल हो जाएगा कॉप्स। तो कॉप्स मतलब पुलिस, अब कॉप नहीं और पुलिस नहीं, कॉप्स बोलते हैं लोग। उसके बाद क्या है, टैक्सी। क्या अभी भी आप टेम्पू बोलोगे, क्या आप बोलते हैं कि मैं टेम्पू से जा रहा हूँ, टेम्पू से लोग आए ऑटो पे, ऑटो से लोग आए टैक्सी पे, इस तरह से। लेकिन अब क्या बोला जा रहा है, अब बोलते हैं कैब। क्या बोलते हैं, कैब। कहते हैं ना हमने कैब बुक किया, मैं कैब से गया, तो अब टैक्सी को लोग कैब बोलते हैं। तो ये आजकल जो स्लैंग फेमस हुआ उसके हिसाब से लोग इस तरह से यूज करते हैं। उसके बाद एक वर्ड प्रेज। प्रेज वर्ड प्रेसिडेंट को बोला जाने लगा, ओके। जैसे अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट हैं ये, तो जो भी प्रेसिडेंट है उनको प्रेज बोला जाने लगा कि द न्यू प्रेज ऑफ इंडिया, सॉरी, या इंडिया भी बोल सकते हैं, द न्यू प्रेज ऑफ इंडिया इज दिस पर्सन, द न्यू प्रेज ऑफ अमेरिका इज दिस पर्सन, ओके। तो प्रेसिडेंट को प्रेज, ये फेमस हो गया। उसके बाद टेलीविजन। टेलीविजन टेलीविजन टेलीविजन, हर जगह टेलीविजन आप बोलते आए हो। लेकिन टेलीविजन को क्या आपको पता है कि एक और वर्ड से बोला जाता है, एंड दैट इज इडियट बॉक्स। इडियट बॉक्स कहते हैं लोग। अब शायद उससे ज़्यादा कुछ जानकारी अच्छी नहीं मिलती होगी लोगों को, इसलिए बोल दिया इडियट बॉक्स। किस लिए बोल दिए आई डोंट नो, बट इडियट बॉक्स बिकेम अ स्लैंग ऑफ टेलीविजन। टेलीविजन का एक स्लैंग बन गया, इडियट बॉक्स लोग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है हमारा हस्बैंड। बोलते हैं सब लोग कि ये हमारे हस्बैंड है, ये हमारी वाइफ, ऐसे करके। तो जो हस्बैंड अभी वर्ड होता था उसको अब बोल रहे हैं लोग हबी। क्या बोल रहे हैं, हबी। अब कुछ भी नया वर्ड आ सकता है, लोग बना सकते हैं, जो भी लोग स्लैंग बना दें वो चीज़ ऊपर आ सकता है, उसी तरह बोला जाना शुरू हो सकता है, ओके। उसके बाद वाइफ है, वाइफ को बेटर हाफ बोलते हैं, ओके। जैसे सी इज माई बेटर हाफ, ऐसे करके जब आप मान लिया किसी की कोई वाइफ है तो बेटर हाफ बोला जा सकता है वाइफ की जगह। तो वाइफ की जगह बेटर हाफ जब बोला जाएगा, इस स्लैंग का यूज करा जाएगा, तो जाहिर सी बात है थोड़ा एडवांस साउंड भी करता है। उसके बाद आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद वाइफ को बेटर हाफ, हस्बैंड, हबी, टेलीविजन, इडियट बॉक्स, प्रेसिडेंट, प्रेज। उसके बाद बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जब फ्रेंड्स मान लिया होते हैं तो वहाँ पे ड्यूड्स बोल सकते हैं, ओके। मान लिया आप किसी दोस्त को बोल रहे हो हाय ड्यूड, हाउ आर यू, तो आप ये भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि हेलो दोस्त कैसे हो तुम, ठीक है। तो फ्रेंड को आप या फिर फ्रेंड्स को ड्यूड या ड्यूड्स भी बोल सकते हो, ओके। उसके बाद है शूज। शूज को हम लोग बोलते हैं किक्स। आजकल ये फेमस हो गया किक्स। आई हैव अ न्यू पेयर ऑफ किक्स। मेरे पास जूते के न्यू पेयर हैं, नए जोड़े हैं मेरे पास जूते के। आई हैव अ न्यू पेयर ऑफ किक्स, ओके। तो बजाय शूज बोलने के आप किक्स बोल सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद है एक वर्ड है बॉयफ्रेंड। तो इसको आप बोल सकते हैं BEAU करके है, ब्यू बोल सकते हैं, ओके। तो न्यू वर्ड इसका हो गया, बॉयफ्रेंड का ब्यू बोलने लगे लोग। इस तरह से कुछ भी और नया स्लैंग आ सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये नया स्लैंग है इसके लिए, ओके। तो स्लैंग्स वही जो लोग फेमस कर दें, जो पॉपुलर होने लगे, उसके बाद लोगों द्वारा बोला जाने लगे, दैट बिकम अ स्लैंग। तो किसी वर्ड का कोई भी स्लैंग हो सकता है। तो बॉयफ्रेंड का ब्यू हो गया। इसी तरह सॉरी एक वर्ड है, सॉरी का ओ माई बैड, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं ना सॉरी, तो सॉरी की जगह बोल सकते हैं ओ माई बैड, बोलते हैं लोग ओ माई बैड,
सॉरी की जगह बोलेंगे ओ माई बैड, ठीक है। तो आप जब किसी को टेक्स्ट कर रहे हो अगले बार सॉरी, तो आप क्या टेक्स्ट करोगे, सॉरी की जगह पर ओ माई बैड। उसके बाद है गर्ल्स, गर्ल्स को चिक्स बोलने लगे, ये एक स्लैंग है, स्लैंग से ही फेमस हुआ, तो गर्ल्स को लोग क्या बोलने लगे, चिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड है BAE, क्या है BAE, मतलब जब आप किसी को बहुत ज़्यादा मानते हो तब BAE आप लिख सकते हो, जैसे यू आर माई BAE, ठीक है, मैं आपको बहुत ज़्यादा मानता हूँ, किसी को आप बहुत ज़्यादा मानते हो तो आप BAE बोल सकते हो उनको। BAE का फुल फॉर्म एक होता है, BAE का फुल फॉर्म यह होता है, आप समझ जाओगे फुल फॉर्म से ही कि इसका क्या साउंड करता है, चीज़ क्या मीनिंग है, ओके। तो BAE का फुल फॉर्म है बिफोर एनीथिंग एल्स, बिफोर एनीथिंग एल्स मतलब कुछ और भी चीज़ों से, मतलब सब कुछ से पहले, इसका मतलब यह हुआ, ओके, सब कुछ से पहले। तो जब आप बोल रहे हो किसी को कि मैं आपको इतना मानता हूँ, हर एक चीज़ से पहले आप हैं मेरे लिए, इस तरह मान लिया कुछ है, साउंड क्रिएट करता है। मान लिया किसी को बोलना ही है, या फिर कोई इस तरह किसी चीज़ को मानता है, किसी को मानता है, तो बोल सकता है ही इज़ माई BAE, यू आर माई BAE। BAE मतलब बिफोर एनीथिंग एल्स, ओके, मतलब जब आप बहुत ज़्यादा मानते हो, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी लोग बोलते हैं, अपने दोस्तों को भी बोलते हैं, लोग बोल सकते हैं, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, और नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैंग आउट। हैंग आउट मतलब होता है किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, ओके। जब आप मान लिया टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, टाइम स्पेंड कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, टू स्पेंड टाइम विथ समवन। जब आप किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हो तो वहां पे आप वर्ड यूज कर सकते हो हैंग आउट। जैसे मान लिया आप दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हो, दोस्तों के साथ हो, आप बिजी हो, ओके, लेकिन आपके फादर का कॉल आया, मदर का कॉल आया कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आप बता सकते हो आई एम हैंगिंग आउट विद माय फ्रेंड्स, ओके। हैंग आउट मतलब दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना, किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, हैंग आउट मतलब ये हो गया, ठीक है। तो आई एम हैंगिंग आउट विद माय फ्रेंड्स, आई एम हैंगिंग आउट विथ दिस पर्सन, ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद है जब कोई सामान बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, ओके, जैसे मान लिया किसी चीज का आप गए कोई कोट लेने, और इसका जो प्राइस था बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था, ओके, तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं रिप ऑफ। रिप ऑफ एक ऐसा वर्ड है, जब मान लिया कोई चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो आप यूज कर सकते हैं रिप ऑफ का। दैट इस तरह से, जैसे द प्राइस ऑफ लैपटॉप इज रिप ऑफ, द प्राइस ऑफ द कोट इज रिप ऑफ, ओके। रिप ऑफ मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है तब रिप ऑफ यूज कर सकते हैं आप। तो आज के इस क्लास में आपको बताया गया, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्लास रहा, कुछ नए तरीके से बताया गया। आज का जो नया क्लास था वो था हमारा स्लैंग्स के बारे में। फिर से बताना चाहूंगा स्लैंग्स क्या होते हैं। स्लैंग्स आते हैं हमारे स्लैंग्लिश लैंग्वेज से। स्लैंग्लिश लैंग्वेज वे लैंग्वेज जो कि एक लोकलाइज लैंग्वेज से लिया जाता है, मतलब किसी क्षेत्र में, किसी प्लेस पे जब कोई चीज बोला जाने लगता है, ओके, जब बोला जाने लगता है, वो फेमस होने लगता है, तो वो हमारा बन जाता है स्लैंग। क्या बन जाता है हमारा? स्लैंग हो जाता है उस एरिया का, उस प्लेस का। कुछ कुछ अपने हमारे जैसे इंडियन वर्ड्स रहे हैं, ये सब इतने फेमस हो गए कि अब न्यूज़पेपर में भी आने लगे, इंटरनेशनल लेवल पर भी बोले जाने लगे। तो ऐसे भी होते हैं, तो स्लैंग्स का ये पावर है, ओके। और धीरे धीरे क्या हो सकता है, आपको कुछ और नए नए स्लैंग्स मिलेंगे, तो ऐसे भी और स्लैंग्स हो सकते हैं। तो आज जो बताया गया उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप नोट बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। पहला स्लैंग, स्लैंग्स क्या है, स्लैंग आए कहाँ से और स्लैंग्स आते कहाँ से, ठीक है। स्लैंग्स कम फ्रॉम स्लैंग्लिश लैंग्वेज। स्लैंग्लिश लैंग्वेज वे लैंग्वेज जो लोकलाइज लैंग्वेज होते हैं, ठीक। ये स्क्रीनशॉट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है हमारा कुछ इंडियन स्लैंग्स के बारे में। इंडियन स्लैंग्स के बारे में यह हो गया। यहाँ तक हो गया, ये इंडियन स्लैंग्स था, यहाँ पे फिनिश होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे इंटरनेशनल स्लैंग्स के बारे में, ओके। तो ये है हमारे इंटरनेशनल स्लैंग्स।
बिस्किट को कुकीज, टॉफी को कैंडी, पुलिस को कॉप्स, टैक्सी को कैब, प्रेसिडेंट को प्रेस, टेलीविजन को इडियट बॉक्स, हस्बैंड, वाइफ, फ्रेंड्स, शूज, ऐसे करके बहुत सारे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, ये आपका लास्ट था। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिनिश। तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आई होप आज को कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा। स्लैंग्स के बारे में आप भी अब थोड़ा अवेयर हो गए होंगे। आप भी आसपास कुछ ऐसे वर्ड सुने होंगे जैसे आपको लगता है कि यार ये हिंदी तो नहीं है, या फिर यह तो हिंदी ही है, लेकिन ये इंग्लिश में किस तरह से यूज हो रहा है, ये इस तरह से कैसे यूज हो रहा है, जैसे लग रहा है कि ये इंग्लिश वर्ड है, लोग सिंपली यूज कर दे रहे हैं। तो ऐसे वर्ड्स वाकई वो हमारे क्या है, सब वो सब स्लैंग्स हैं। तो आई होप आपके आसपास भी कुछ स्लैंग्स होंगे। आई होप आप भी कुछ स्लैंग्स को जानते होंगे। तो जो भी स्लैंग्स का आपको अवेयर है, जो भी स्लैंग्स आपको पता है, आप कमेंट डाउन करके बताएं कि कौन से स्लैंग्स के बारे में आप जानते हैं, कौन से वो स्लैंग्स हैं जिसके बारे में आप अवेयर हैं, जो आपके आसपास में हुआ है, या फिर आपको आपको लग रहा था कि ये स्लैंग हो सकता है लेकिन अभी तक आप कंफर्म नहीं थे। तो ये स्लैंग्स वर्ड है हमारे। तो आप कमेंट डाउन करके बताइए हमको कि कौन से स्लैंग्स आप जानते हैं। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप राइटिंग, कीप लिसनिंग एंड कीप स्पीकिंग इंग्लिश। थैंक यू। Every single day I'm gonna